नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी बाई डॉक्टर अनामिका में। और आज हम चर्चा करते हैं, एक और नए विषय की ओर जाते हैं। हिंदी विषय के जो पाठ्यक्रम होते हैं ना, कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम होते हैं, वहाँ आप देखेंगे तो विषय के रूप में निपात आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप 10वीं कक्षा के आसपास में पद परिचय पढ़ने लगते हैं, 9वीं 10वीं कक्षा से, और इस पद परिचय के बाद जब आगे बढ़कर आपको प्रतियोगी परीक्षाएं देनी होती हैं, तो वहाँ निपात प्रश्न के रूप में हमारे सामने आता है। पद परिचय में इसकी ज़रूरत होती है। आज हम इसी निपात की चर्चा करेंगे। ये निपात है क्या, महत्व क्या है इसका, काम यह क्या करता है और कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस निपात की ओर। और उससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि मैंने कुछ वाक्य लिख रखे हैं। बच्चे भी इसे जानते हैं, उसने मुझे देखा तक नहीं, राधा ही इसे पहनेगी, मैंने सिर्फ अपने कपड़े लिए हैं, उसने तो हद कर दी। ठीक है, बच्चे भी इसे जानते हैं, ये भी, उसने मुझे देखा तक नहीं, राधा ही इसे पहनेगी, मैंने सिर्फ अपने कपड़े लिए हैं, उसने तो हद कर दी। अभी हम देखते हैं ये जो भी, तक, ही, सिर्फ, तो, यहाँ कुछ शब्द जो हमारे पास दिख रहे हैं, इन शब्दों का वाक्य में काम क्या है। वास्तव में यही शब्द निपात हैं। अब अगर ऐसे ध्यान से देखें हम इन शब्दों को, इन वाक्यों को, तो ये वाक्य यहाँ के ये शब्द इन वाक्यों में क्या काम कर रहे हैं, फिर से हम एक बार ध्यान से देखेंगे। बच्चे भी इसे जानते हैं, ये भी क्या कर रहा है, बलाघात कर रहा है, बल लगा रहा है, जोर लगा रहा है, हमारी बात पर केंद्रित कर रहा है, सेंटर कर रहा है बच्चों पे कि वो भी जानते हैं। अगर इस भी को वाक्य से निकाल भी दिया जाए ना, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बच्चे इसे जानते हैं, उसने मुझे देखा नहीं, राधा इसे पहनेगी, मैंने अपने कपड़े लिए हैं, उसने हद कर दी। वाक्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमने इनका प्रयोग किया तो वाक्य में किसी हमारी बात पर बल पड़ रहा है। निपात का यही काम है। ठीक है ना, निपात का काम है वाक्य में जब किसी बात पर वाक्य में जोर देने, बल देने का कार्य निपात करता है। यह हमारे अर्थ पर बल देता है। ठीक है ना, वाक्य में इसका काम है अर्थ पर बल देना। यह बहुत अनिवार्य नहीं है, परंतु इसे हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह यह अर्थहीन है। बहुत अनिवार्य नहीं है, पर अर्थहीन नहीं कहा जा सकता इसे। ठीक है ना, अनिवार्य नहीं लेकिन अर्थहीन भी नहीं। अनिवार्य नहीं लेकिन अर्थहीन भी नहीं है। ठीक है, यह है निपात। मैंने आपसे कहा कि अगर इसे हटा भी दिया जाए तो वाक्य पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यह निपात अव्यय अविकारी है, इस पर भी लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। निपात भी अव्यय है, अविकारी है, लिंग, वचन और कारक इस पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ बच्चे भी इसे जानते हैं, यहाँ मैं लिखती बच्चा भी इसे जानता है, क्रिया परिवर्तित हो जाएगी, संज्ञा परिवर्तित हो जाएगी, भी शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रभावहीनता के कारण, लिंग, वचन और कारक की प्रभावहीनता, इस पर प्रभाव नहीं पड़ने के कारण इसे अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। इस निपात का काम क्या है वाक्य में? तो वाक्य में इसका काम होता है प्रश्न के लिए, ठीक है ना, प्रश्न के लिए, नकारात्मकता का बोध कराने के लिए, बल देकर प्रश्न का बोध, बल देकर नकारात्मकता का बोध या अस्वीकृति का बोध, बल देकर विस्मय का बोध, और बल देकर वाक्य में अन्य चीजों पर। तो प्रश्न कह सकते हैं, निषेधात्मकता कह सकते हैं, प्रश्न कह सकते हैं, निषेधात्मकता कह सकते हैं,
विस्मय कह सकते हैं, विस्मय का बोध, और इसके साथ ही साथ बल प्रयोग के लिए किसी भी बात को जब हम जोर देकर कहते हैं तो वहाँ निपात का काम होता है। तो निपात का वाक्य में यही काम है। इसे पहचानना, हमेशा वाक्य का जो हम प्रयोग करते हैं, वाक्य को बोलने से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन सा शब्द निपात के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना। अब निपात के भेद की बात करते हैं। तो निपात के कुछ भेद भी हैं, यानी निपात का भेद नहीं कह सकते, निपात का किन किन चीज़ों में प्रयोग होता है। चलिए इसे हम निपात के भेद ही लिख लेते हैं। और ये निपात 9 प्रकार के होते हैं। निपात 9 प्रकार के होते हैं। स्वीकृति बोधक निपात, नकार बोधक यानी मनाही का, निषेध नकार बोधक किसी चीज़ को नहीं करने का, निषेध मनाही का, प्रश्न बोधक प्रश्न पूछने का, विस्मय बोधक विस्मय सूचक, तुलना बोधक जब हम तुलना करते हैं, अवधारणा बोधक निपात, आदर बोधक निपात, और बल प्रयोग बोधक निपात। इसे निपात को अवधारक भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको अवधारक शब्द दिखेगा, निपात अवधारक। इस अवधारक का अर्थ होता है केंद्रित करना। अवधारक का अर्थ होता है केंद्रित करना, यानी जब हम केंद्रित करना, ठीक है ना। जब हम अपनी किसी बात पर केंद्रित हो जाते हैं, वहां पर सेंटर्ड हो जाते हैं कि बच्चे भी इसे जानते हैं, तो हमने क्या किया, अपनी बात को बच्चों पर केंद्रित कर दिया। तो इसीलिए इसे अवधारक भी कहा जाता है, केंद्रित करने वाला भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो स्वीकृति बोधक निपात, इसके अंतर्गत आएंगे जी हाँ, जी हाँ, जिनसे हम स्वीकृति का बोध करते हैं। जी हाँ, मैं चला जाऊंगा, तो हमने क्या किया, बल दिया कि किसी ने मुझे जाने को कहा तो हमने कहा कि हाँ, स्वीकार कर लिया कि जी हाँ मैं चला जाऊंगा। तो ये जी हाँ निपात है, जिसने क्या किया, बल प्रयोग किया, हमारी बात में, हमारी बात के अर्थ पर बल दिया। नकार बोधक में नहीं, जी नहीं, ये नहीं के अर्थ में आ गया, नहीं, जी नहीं इत्यादि। निषेध में मनाही, निषेध में मनाही, मत। ठीक है। प्रश्न बोधक निपात क्या, विस्मय बोधक काश, है ना, काश विस्मय बोधक निपात है। काश वह मेरा पुत्र होता, काश वह मेरा पुत्र होता। तो काश के माध्यम से हमने क्या किया, वह पर केंद्रित कर दिया, निपात है, ये बल प्रयोग किया हमने। तो क्या, काश, ये सब हो गया। देन तुलना बोधक, तुलना बोधक में सा का हम प्रयोग करते हैं। तुम सा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, तुम सा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, तो केंद्रित हो गया, तुम के ऊपर बल प्रयोग करके हमने वहां पर तुम के ऊपर केंद्रित किया अपने अर्थ को, तो ये केंद्रित करने का काम करता है। देन अवधारणा बोधक, ठीक, लगभग, ये सब अवधारणा का बोध कराते हैं। ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। ठीक उसके पीछे, ठीक उसके पीछे, तब हमने क्या किया, इस ठीक से बल प्रयोग किया अपने अर्थ के ऊपर, तो ये निपात है। देन अगला है आदर बोधक। तो जी, जी आदर बोधक में भी आ जाता है और स्वीकृति बोधक में भी आ जाता है। जी आप चले जाइए, तो आदर का जी, जी तुम चले जाओ तो हम कहेंगे नहीं, तो जब आदर देना हो तो हम जी हाँ तुम चले जाओ हम कह सकते हैं, लेकिन जब आदर देना हो तो हम कहते हैं जी आप चले जाइए। तो ये आदर सूचक में भी आ गया, और बल प्रयोग में आ गया तो ही, भर, तक, तो ही, भर, तक, सिर्फ, केवल, ये सब बल प्रयोग की बात हो गई। यहां से हमने बल प्रयोग किया। केवल राम ही खेलेगा, तब हमने क्या किया, इस केवल से राम के ऊपर बल प्रयोग किया, उसके अर्थ पर बल प्रयोग किया कि खेलने का काम सिर्फ राम करेगा, तो हमारे अर्थ में एक जोर आ गया। यही होता है निपात। जैसे एक उदाहरण और देती हूं, गीता बाजार से आते ही काम में लग गई। गीता
बाजार से आते ही काम में लग गई। ठीक है ना। एक उदाहरण से मैं आपको ये दिखा देती हूँ निपात का काम। अब कभी जब पद परिचय की बात आती है तो अगर पद परिचय के लिए आपका ये रेखांकित कर दिया गया कि ही क्या है, तब हम इस ही को लिखेंगे निपात है। क्यों है ये निपात? क्योंकि गीता बाजार से आते ही काम में लग गई, है ना। तो इस ही से हमने क्या किया, बल प्रयोग किया कि बाजार से आते ही उसने क्या किया, काम में लग गई। तो पद परिचय में ये निपात आ जाएगा और आपसे पूछा जाए कि इसमें निपात कौन है, तब भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो शब्द वाक्य में बल प्रयोग करने के काम में आता है और इसे अगर हटा दिया जाए तो भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। जैसे बच्चे भी इसे जानते हैं, हटा दिया तो बच्चे इसे जानते हैं। उसने मुझे देखा नहीं, राधा इसे पहनेगी, मैंने अपने कपड़े लिए हैं। तो वाक्य में अनिवार्यता नहीं होती है परंतु महत्ता होती है। अगर प्रयुक्त होते हैं तो इनकी महत्ता होती है। यही है हमारा निपात। तो इस वीडियो से आपके लिए आसानी हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न और पद परिचय में यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। यह विकारी है, अव्यय है, इसे अवधारक भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे याद रखेंगे कि निपात की जगह पर अगर अवधारक शब्द लिख दिया तो भी आपको याद रखना है कि निपात और अवधारक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अवधारक का अर्थ होता है केंद्रित करना। तो इस नाम से भी आपको स्पष्टता रहेगी अगर इस नाम के साथ आपका प्रश्न आ जाता है तो, अवधारक शब्द के साथ। तो ये निपात है। उम्मीद करती हूँ आपको आसानी हो जाएगी इसे समझने में। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक करें, मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।